आशा करता हूँ गाइज आप अपनी जो फायरबोल्ट की शॉर्ट वॉच है उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो और काफ़ी इफेक्टिवली उससे फंक्शंस ले रहे हो, मतलब प्रॉपर आप उसको यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को इसको यूज़ करते हुए हो चुका है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स में कैसा रन कर रही है मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको दिसंबर में रिव्यू किया था, आई थिंक दिसंबर के साइड ही रिव्यू किया था, और ये अमेजोन पे आई थी और ये थर्ड पार्टी सेलर के थ्रू आई थी। यहाँ पे कंपनी ने इसको लॉन्च नहीं किया था, तो फायरबोल्ट इसकी गारंटी नहीं लेती, फायरबोल्ट इसकी वारंटी गारंटी नहीं लेती, नहीं आपको मिलेगी। मैं क्लियर करता हूँ दोबारा से आपको, अगर आपको नहीं पता है तो इसकी वारंटी आपको ऑफिशियली नहीं मिलेगी, ठीक है। सेलर ने 1 ईयर की वारंटी लिख रखी है, अब वो सेलर जाने, क्योंकि सेलर जल्दी रिस्पॉन्स करते नहीं है, तो आपको अपने रिस्क पे बाय करना पड़ेगा। क्योंकि रिस्क पे बाय करना ठीक इसलिए भी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर 2100 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 2200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में प्रॉपर एंड्रॉइड मिल जाता है। बर्ड्स को पेयर कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें एक इसका यूएसपी है जो आपको अदर वॉचेस प्रोवाइड ही नहीं करती हैं। तो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आप रिस्क इतना ले सकते हो, क्योंकि 2 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एज सच कोई मेजर हार्डवेयर इशू नहीं आया है फिलहाल तो। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि इसका लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल 2 साल बाद तक ये कैसी चलेगी वॉच, ये लोग जानना चाहते हैं मेरे से। अभी भी लोग कतरा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर कतरा रहे हैं कि इसको बाय करें या ना बाय करें, कहीं हमारा पैसा ना वेस्ट हो जाए। तो मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आया हूँ। वैसे 2 मंथ्स का रिव्यू लेके आया हूँ, लॉन्ग टर्म क्या ही होगा, 1 साल बाद ही लॉन्ग टर्म होगा, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिव्यू आप कह सकते हो इसको, कैसा रन कर रही है और कैसा बैटरी बैकअप मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि इसका बैटरी बैकअप और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा अगर इस वीडियो में रहा तो। एल्स गाइज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके लिए, कैसे आप इसकी बैटरी सेव कर सकते हो, कैसे आप इसको और यूटिलाइज कर सकते हो, बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो इस वॉच को। कुछ मैंने इसके लिए वीडियो बनाई दी है, जैसे कि वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप रख सकते हो थ्रू द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वो भी जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको चेक करना है। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, कैसे आप उस ऐप को कस्टमाइज़ कर सकते हो, एनालॉग डिजिटल या कलर चेंज कर सकते हो या ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी है उस वीडियो में। एंड इसकी आई थिंक इशू रिलेटेड वीडियो भी आई थिंक बनाई है कि नहीं बनाई है, आप बताना कमेंट सेक्शन में। नहीं बनाई है तो मैं लेके आऊँगा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख देना क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं इस वॉच से लेके आपको, मतलब कॉल कनेक्शन में इशू आ रहा है, ब्लूटूथ असिस्टेंट में इशू आ रहा है, कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है, या कैमरे में इशू आ रहा है, या ऐप इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है, या कुछ भी इशू आ रहा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और यहाँ पे सारी कमेंट्स में उठाऊंगा, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा सॉल्यूशन के साथ, और आपका वहाँ पे नाम भी जिक्र होगा उस वीडियो में। तो उस चीज़ के लिए गाइज डेफिनेटली आप कमेंट करिए। अब गाइज आते हैं यहाँ पे इस वॉच पे। 2 मंथ से मेरे को यूज करते हुए इस वॉच को हो चुका है, तो 2 मंथ्स में कैसा रन कर रही है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं आप सभी को, जब ये फर्स्ट टाइम आई थी, अब इसमें 1000 mAh बैटरी मिलती है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैंने खोल के इसको मेजर नहीं किया 1000 mAh है कि 900 mAh है, बट हम रेफरेंस के लिए 1000 mAh मान के चलेंगे इसकी, क्योंकि बैटरी मेरे को लगभग क्लिक जितनी मिल रही है, क्लिक और स्नैप जितनी बैटरी इसकी मिल रही है, तो वो अब मान सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 mAh ली आयन बैटरी का यूज किया गया है इस वॉच में। अब गाइज 1000 mAh बैटरी का यूज तो किया गया है, बट यहाँ पे जो रन टाइम है कैसा मिलता है लगातार, अगर मैं बात करूँ आप सभी से, 2 मंथ से यूज करता हो गया मेरे को, तो लगातार अगर मैं यूट्यूब रन करता हूँ थ्रू द सिम इटसेल्फ, अगर मैंने सिम डाटा ऑन कर रखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 घंटे चलती है अगर इसमें 4G वोल्टी ऑन है, और सिम इसमें सारी काम करती हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, तीनों काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एक साथ नहीं पड़ेंगी, एक टाइम पे एक ही पड़ेगी, और फिजिकल नैनो सिम पड़ती है इसके अंदर। सिम डालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सारे मेरे से सब्सक्राइबर भी पूछ रहे थे कि सिम नहीं डल रही सर, कोई इशू आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको 2 नट्स खोलने हैं, और नट अगर आपसे नहीं खुल रहे हैं तो नियर बाय शॉप पे जाओ, और घड़ी की शॉप पे जाओ, वहाँ पे जाके आप निकाल के इसमें सिम डालवा सकते हो, फिर वापस से इसको स्क्रू कर दो, क्योंकि स्क्रू टाइट करना जरूरी, नहीं तो पानी जा सकता है इस वॉच के अंदर। वैसे IP67 की रेटिंग है, IP68 की रेटिंग नहीं है, जो इसको आप पानी में लेके जाओ, जो इसको आप हैंड वॉश करो पहन के, वॉच खराब हो सकती है, ध्यान रखना, पानी से बचा के रखना है, और रेनिंग से भी बचा के रखना है इसको, मतलब बारिश के पानी से भी इसको बचा के रखना है, नहीं तो वॉच खराब हो सकती है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रन टाइम की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2.5 घंटे चलती है अगर इसमें सिम मैंने डाल रखी है। हाँ, अगर मैंने अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है और इससे कनेक्ट कर रखा है, तो ये वॉच ऑलमोस्ट 3.5 घंटे तक बैटरी बैकअप देती है लगातार बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने इसमें कुछ छेड़ा नहीं है, मैंने इसमें कुछ पावर सेवर ऑन नहीं किया, मैंने इसमें कुछ हथकंडे अपनाए नहीं है, उसके बाद ये दे देती है करीब 3 घंटे का, 3-3.5 घंटे का, विद हॉटस्पॉट, विद वाईफाई इसका ऑन, और आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट, या अपने घर पे भी वाईफाई ऑन कर रखा है, इससे कनेक्ट कर रखा है, तो उस तरीके से यहाँ पे इतना चलती है। अब यहाँ पे सपोज आप बैटरी सेवर ऑन कर लेते हो, बैटरी सेवर में क्या होता है कि लिमिट कर देता है फंक्शंस को थोड़ा सा, और साथ ही में यहाँ पे कुछ ऐप्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है बैकग्राउंड में रन करने के लिए, क्योंकि ये एंड्रॉइड वॉचेज होती हैं। अब एंड्रॉइड वॉचेज में जो रन टाइम है कम ही मिलता है आपको, ऐसा नहीं है कि वो 3-4 दिन 5 दिन मिल जाएगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर कंपेयर करते हैं इसको ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच से, तो गाइज वो गलत है। ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच से इसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इसमें आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चलती हैं जिसको आपको बंद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड पर रन कैसे करेगा,
ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन इतनी सारी, आपने सपोज इसमें एप्लीकेशन 15-20 आती हैं, उसके बाद आपने 10-15-20 और इंस्टॉल कर ली, टोटल एप्लीकेशन 35 हो गई। अब वो कुछ तो डाटा कंज्यूम करेंगी, कुछ तो बैटरी कंज्यूम करेंगी बैकग्राउंड में रन करके, तभी तो खुल पाएंगी वो। वरना अगर हर एक ऐप पूरा शुरू से स्टार्ट होगी तो बैटरी और ज़्यादा जाएगी, बहुत जल्दी खत्म होगी। तो उस वजह से यहाँ पे बैटरी बैकअप कम मिलता है। चाहे आप एप्पल की वॉचेस भी ले लो, उसमें बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो रन करती हैं, चाहे आप सैमसंग की वॉच ले लो, सैमसंग की ये है मेरे पास, सैमसंग की वॉच ले लो, ऑनर की वॉच ले लो, जो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, सब में एंड्रॉयड वियर के साथ आती है, उसमें बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करती है। और ये तो पूरा एंड्रॉयड ही है, तो इसमें भी रन करेगी बैकग्राउंड में, तो वो पॉसिबल नहीं है 3-4 दिन का बैटरी बैकअप। हाँ, आपको यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, अगर आप यहाँ पे नेट ऑफ कर दो, तो आपको 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो मेरे को अभी भी मिल रहा है। 2 मंथ हो चुके हैं यूज़ करते हुए, उसके बाद भी यहाँ पे इतना मिल रहा है। विद सिम ऑन करके विद ऑल नोटिफिकेशन मेरे को 8 घंटे से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। विदाउट ऑल नोटिफिकेशन 12 से 14 घंटे चल जाती है। स्टैंड बाय पे ये वॉच आराम से 2 से 3 दिन चल जाती है, काफ़ी कमाल है। इस हिसाब से ये वॉच काफ़ी कमाल है देखा जाए तो। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर मैं ये लिंक से बाय कर रहा हूँ तो वहाँ पे 2 मेगापिक्सल शो कर रहा है। मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से शो जरूर करेगा 2 मेगापिक्सल, बट आपको 5 मेगापिक्सल मिलेगा फॉर श्योर, मेरी गारंटी है। 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा इस वॉच में, ठीक है, प्रॉपर लिखा होगा वहाँ पे जब आपके घर पे आएगी वॉच। वेबसाइट पे 2 मेगापिक्सल दे रखा है, बट आपको जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अगर आप बाय करते हो तो वहाँ पे 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलेगा। तो यहाँ पे कैमरा भी अच्छा है। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या इस कैमरे से हम QR को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कर सकते हो गैस यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और काम करता है यहाँ पे। बट बहुत सारे सिनेरियोज में काम नहीं कर पाता है। जैसे कि आप शॉप पे गए, आपको पहले तो वॉच हाथ में से निकालनी पड़ेगी, हाथ में निकालने के बाद ऐसे आगे दिखाना पड़ेगा उस मशीन के, देन ओनली ये स्कैन करती है। ऐसा नहीं आपने हाथ पे पहन रखी है, ऐसे टच कर दिया तो हो गया, क्योंकि उतना ज़्यादा इसके 360 डिग्री कैमरा नहीं है, तो आप सोचो कि वैसे स्कैन कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। एंड लेटेस्ट एप्लीकेशन जैसे कि एंजल वन, या पता बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कोई लेटेस्ट एप्लीकेशन टाइप की इसमें चलेंगी, तो गैज़ उसमें गैज़ मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस वॉच में फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे और चीज़ों की बात करें, जैसे कि कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें। जैसे कि 2 मंथ्स मेरे को हो चुके हैं तो यूज़ करते हुए, मैंने बहुत कस्टमाइजेशन इसमें किए। पबजी इसमें चल जाता है, बट ये कि मल्टी टच सपोर्ट नहीं है, तो उसी वजह से यहाँ पे अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाता। आप यहाँ पे डबल हाथों से खेल नहीं सकते, भागना भी हो फिर शूटिंग करना हो वो पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे। या तो आप भाग सकते हो या आप शूटिंग ही कर सकते हो, दैट्स इट। तो वो ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें सिंगल टच सपोर्ट मिलता है। पिंच टू जूम का ऑप्शन नहीं है, डबल टैप टू जूम है, वो एक सिंगल टच की निशानी होती है। तो यहाँ पे मल्टी टच सपोर्ट नहीं मिलता। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 मल्टी टच तो होने चाहिए थे, मतलब 3-4 फिंगर टच तो ऑप्शन देना चाहिए था। अरे यहाँ पे 464 है, तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप बहुत सारे ऐप्स को रख सकते हो, सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। मैंने इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स रखे हुए हैं और यहाँ पे ऑन द गो मैं सुनता रहता हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा है इसमें। और ऑलमोस्ट मैंने इसमें 1000 सॉन्ग्स रख रखे हैं, उसके बावजूद भी इसमें जो वो है स्टोरेज लगभग इसमें बची हुई है 25 GB। तो 64 GB का स्टोरेज है। मैंने PUBG भी इंस्टॉल कर रखा है, मैंने इसमें कुछ ऐप्स भी डाल रखी हैं, उसके बाद 1000 सॉन्ग्स डाल रखे हैं, उसके बाद भी 25 GB अवेलेबल है। अपडेट की बात करें तो अभी तक मेरे को कोई अपडेट नहीं मिला है, ना ही यहाँ पे सेलर की तरफ से कि इसमें कोई अपडेट आ जाए, क्योंकि कंपनी तो इसकी गारंटी लेगी नहीं। तो अपडेट आपको रिलाय रहना पड़ेगा उस सेलर के ऊपर, जहाँ से सेलर ने इंपोर्ट किया है बेसिकली, जो बनाती मैन्युफैक्चर कर रही है, जहाँ से इसने इंपोर्ट किया हुआ है, चाइना से, जहाँ से भी। तो वहाँ का अपडेट का वेट कर रहा हूँ मैं भी, तो कोई अपडेट नहीं आया है। एंड्रॉइड वर्जन 9.1 है, वही हामी ओएस के साथ देखने को मिलता है, वही इसमें देखने को मिलता है। एज सच और कोई इसमें अपडेट नहीं मिला है मेरे को, वही स्टार्टिंग में जो हामी ओएस था 9.1 वही चल रहा है, एंड्रॉइड वर्जन 9.1। एंड ऐप्स मैक्सिमम यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन भी यहाँ पे रन करती हैं, चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ का, तो मतलब ठीक रन कर रही हैं। और विदाउट सिम के यूज़ कर सकते हो क्या इस वॉच को? डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आप। मैं क्वेरीज भी लेते जा रहा हूँ साथ के साथ, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। आपका मोबाइल असिस्टेंट इसमें यूज़ होगा और नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के आएंगे, बट कॉल वॉल उठा नहीं सकते आप। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रहना चाहिए उस टाइम जब ये कनेक्टेड रहेगी। तो विदाउट सिम ऐसे यूज़ कर सकते हो। विदाउट सिम आप वाईफाई से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करो या अपने वाईफाई का हॉटस्पॉट ऑन कर लो, इसके साथ कनेक्ट कर लो, तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्रैचेस डेंट्स आए हैं क्या? गिरी है मेरे से कितनी बारी है? तो गैस देखो, ऐसे फ्लैट सरफेस पे गिरती है कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक रिंग दी गई है, बिना स्क्रीन गार्ड के मैं यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी देखो कोई भी डेंट या स्क्रैच नहीं आई है, प्रॉपरली मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ली यूज़ करते हो, मतलब इधर उधर लड़ाए तो ऐसे ऐसे करके, तो दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पे नॉर्मल कैजुअली में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं रिकमेंड करूँगा स्क्रीन गार्ड लगा लो। वैसे आप अगर आप स्पोर्ट खेलते हो
बैट बॉल या फुटबॉल ये सब चीज़ खेलते हो तो मैं स्क्रीन गार्ड कहता हूँ लगा लो। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या ट्यूशन जाते हो या ऑनलाइन क्लासेस देते हो उस चीज़ के लिए तो, या स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आते हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड ना भी लगाओ तो चल जाएगा। कैमरा कैसा है इसका? 5 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा है गाइस। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलती है इसमें। अब कैमरा कौन सा है, सोनी का है कि सैमसंग का है वो सब पता नहीं मेरे को, क्योंकि ऐसा ना बॉक्स पे लिखा ना है कुछ, बट कैमरे की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। कैमरे की क्वालिटी ठीक है यहाँ पे, मतलब सच ग्रेनी फोटोज नहीं आती है डे लाइट में, बट ये कोई नाइट विजन कैमरा नहीं है जो आपको मतलब एकदम टॉप क्लास क्वालिटी की इमेज मिले, वो पॉसिबल नहीं है। बट ये कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं ऐसे भी नॉर्मल खींच रहा हूँ पिक, तो यहाँ पे ठीक आ रही है पिक। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ठीक आती है। ये अच्छा है कि मतलब क्लिक स्नैप से इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलती है। अब इसको 2 मंथ से यूज़ करते करते इसका बैटरी बैकअप कम हुआ है, डेफिनेटली थोड़ा सा कम हुआ है, 10-15 मिनट कम चलती है, क्योंकि मैं इसको लगातार फुल चार्ज करता हूँ। ये भी सेम आपका फ़ोन की तरह ही है, 80% चार्ज करके रोक दो तो ज़्यादा साइकिल नहीं इसकी ख़त्म होगी, और 100% चार्ज करते तो बैटरी जल्दी ख़त्म होगी। मतलब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा एक चार्ज साइकिल जो होती है 100 के बराबर होती है। मतलब 100% बैटरी आपने चार्ज कर ली तो एक चार्ज साइकिल कंप्लीट होगी। अब इसकी चार्ज साइकिल कितनी है कितनी नहीं, वैसे तो ली आयन बैटरीज की चार्ज साइकिल जो होती है अप टू 500 साइकिल्स तक आपकी 80% बैटरी हेल्थ रह जाती है। तो इसको 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी बैटरी हेल्थ वही 99-98 होगी मेरे ख्याल से। अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है आईफोन की तरह कि चेक कर लूँ कितना बैटरी हेल्थ है, तो ये है। मैं कोशिश करूँगा, एक एप्लीकेशन आती है शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा, उसमें चार्ज साइकिल आप पता लगा सकते हो। बैटरी हेल्थ का पता नहीं लगेगा, बट चार्ज साइकिल का पता लगा सकते हो। अब क्या जानना है आपको, ऐप्स सपोर्टेड मैंने आपको बता दिया, सारी ऐप सपोर्टेड है अभी तो फिलहाल जो अवेलेबल हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है, आपको सिंपल सा जाना है यहाँ पे ब्राउजर पे। देखो ब्राउजर पे जाके यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, .apk डाउनलोड करना। कोई भी ऐप चाहिए आपको .apk डाउनलोड कर लेना, उसको सेव हो जाएगी इस वॉच में। उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेनी, दैट्स इट। कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे, यस यस अलाउ कर देना है आपको, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगी। तो थर्ड पार्टी ऐप्स ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो आप सब। और क्या मैं बताऊँ आप सभी को, हाँ स्ट्रैप इसके मिलते हैं क्या, स्ट्रैप 22 mm है, यूनिवर्सल स्ट्रैप है, बहुत सारे आप ले सकते हो मार्केट से। वैसे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रैप्स की, सिलिकन चेन वाले स्ट्रैप की भी और लूप वाले स्ट्रैप की भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आके आप, या प्रोडक्ट कैटलॉग में यहाँ पे जो शो हो रहा होगा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो इसके स्ट्रैप की। वैसे इस वॉच की बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होगी पेट कैटलॉग में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा वाली ही वॉच मिलेगी है। तो गाइज लास्टली 2 मंथ्स यूज़ करते हो गए, अब क्या मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ आप सभी को? यस, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये वॉच, क्योंकि अच्छा रन कर रही है, हार्डवेयर को इशू नहीं आया है फिलहाल, तो मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को सेलर के पास पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी है। कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा था सेलर से कांटेक्ट करके मैनुअली, तो उन्होंने बताया कि हम वारंटी दे रहे हैं अपने तरफ से 1 ईयर की, तो सेलर दे रहा है, सेलर इसको रिप्लेस करेगा रिपेयर करेगा वो नहीं पता अभी तक। तो कोई मेरे पास ऐसा वो आया नहीं है कि केस की जिसका वॉच ख़राब हो गई हो और उसने सेलर से क्लेम किया हो। अभी तक तो वॉच किसी की ऐसा कोई डेड नहीं हुई है, वॉच प्रॉपर यहाँ पे रन कर रही है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा शॉर्ट टर्म रिव्यू, एंड कुछ क्वेरीज भी ले ली मैंने, और बैटरी सेविंग टिप्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल 13 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीट इस वीडियो को। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। उस वीडियो में मैं आपको जो लेके आने वाला इस वॉच के लिए, जहाँ पे मैं इसका बैटरी सेविंग टिप्स बताऊँगा, छोटी सी वीडियो रहेगी, बट 5 से 6 तरीके रहेंगे जिससे इसकी बैटरी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।